अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका रोज़ा बहुत अच्छे से गुजरा होगा। ये मेरी सहरी का टाइम था, तो मैंने सोचा कि मेरी दोस्त सो रही है तो मैं क्यों ना उठ के जल्दी से सहरी बना लूँ, क्योंकि इस टाइम फिर रोज़े का टाइम गुजर जाता है। और मैं हॉस्टल में रहती हूँ, तो हॉस्टल में आपको पता है कि किचन कम होता है, किचन का टाइम जो है सॉरी कम होता है। और पूरे हॉस्टल में 2 ही किचन है, ग्राउंड फ्लोर पे और एक अपर पे है। जैसे जैसे टाइम कम होता जाता है लड़कियां ज़्यादा आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमारी सहरी रह जाती है और हम पानी के साथ ही रोज़ा रख लेते हैं। मैं जल्दी जल्दी उठी। मैंने अभी अपना थोड़ा सा काम मेरा रहता था प्रोजेक्ट्स का, लेकिन मेरा लैपटॉप जो है वो चार्ज नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से मैंने कहा चलो इसको छोड़ो और जल्दी से सहरी बनाने की तैयारी करती हूँ। उसमें मैंने आटा लिया है, वो मैं गूँधूँगी। अब साथ में ऑमलेट बनाऊँगी और चाय बनाऊँगी। चाय के लिए मुझे दूध नीचे फ्रीज़र से लाना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले मैं आटा गूंद लेती हूँ और ऑमलेट का जो सामान है उसको कट वगैरह कर लूँगी। और फिर जब मैं आटा गूंद लूँगी और ऑमलेट का सामान भी कट हो जाएगा तो उसके बाद हम मिलते हैं। गाइज़, मैंने आटा भी गूंद लिया है और मैंने अपने ऑमलेट का सामान भी रेडी कर लिया है। और उसके साथ साथ मैंने अपनी चाय जो है वो भी चूल्हे के ऊपर रख दी है। और आप लोगों ने हमारे चूल्हे के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना, बिकॉज ये हॉस्टल का चूल्हा है, घर का चूल्हा नहीं है कि मतलब साफ़ रखा जाए। और हॉस्टल में जो काम वाली आती है वो इतना ध्यान नहीं देती है, और स्टूडेंट्स के पास या जो जॉब होल्डर्स हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो इन कामों के लिए करें। और साथ ही मैंने ये छोटे वाले चूल्हे के ऊपर अपने ऑमलेट के लिए ऑयल डाल के रख दिया था, ताकि मैं साथ ऑमलेट बना लूँ। एंड देन जैसे ही मेरी दोस्त उठेगी तो वो रोटियां बना लेगी। अब मैं चलती हूँ, ऑमलेट जो है वो पैन के अंदर डालती हूँ और ऑमलेट जो है वो बनाती हूँ। ये हमने पैन के अंदर डालना शुरू किया। इसके अंदर थोड़ा सा पानी था, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा हुआ। और ये मैंने पैन के अंदर ऑमलेट डाल दिया है और अब ये हो जाएगा। बिकॉज़ हमारा जो हॉस्टल का चूल्हा है वो एक तरफ से सही चलता है, यानी उसकी जो आंच है वो कम होती है और दूसरी तरफ से उसकी आंच ज़्यादा होती है। तो क्योंकि मैंने इसको तेज़ आंच पे नहीं पकाना था, अभी टाइम है, तो मैंने सोचा कि इसको मैं हल्की आंच पे भी पका लेती हूँ। तब तक मेरी दोस्त भी आ जाएगी और फिर हम रोटियां बना लेंगे। अब मैं क्योंकि मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है तो मेरे लिए मुश्किल होगा कि मैं ऑमलेट जो है इसकी साइड चेंज करूँ। तो मैं मिलती हूँ आपको ऑमलेट बना के। गाइस, ये मेरा ऑमलेट जो है ये बन रहा है, और क्योंकि ये छोटा है तो इसलिए ये टूट गया है। आप जो पिछली आवाज़ें हैं उनको थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि सहर का टाइम है, सब लोग उठे हुए हैं सहरी बनाने के लिए। और मैं आज आपको एक वेट लॉस का तरीका भी बता देती हूँ, जब तक मेरा ऑमलेट बन रहा है और चाय बन रही है। वेट लॉस में आपने ये करना है कि आपने दो टेबल स्पून जो हैं वो ले लेना है मेथी दाना, और 2 टेबल स्पून आपने अलसी के बीज ले लेने हैं। इन दोनों को आपने तवे के ऊपर रख के ब्राउन कर लेना है, क्योंकि अलसी ऑलरेडी ब्राउन है, तो जब तक उसकी खुशबू नहीं आपको आ जाएगी तब तक आपने उसको नहीं छोड़ना। उसको आपने गरम कर लेना है, यानी सॉक कर लेना है तवे के ऊपर रख के अच्छे तरीके से। जब वो आपको लगे कि अब ये गरम हो चुके हैं और यह जो मेथी दाना है वो हल्का ब्राउन होना शुरू हो जाए, तो आपने इसको उतार के इन दोनों को आपने पीस कर पाउडर बना लेना है। रात को अपने 1 गिलास पानी जो है वो, अगर तांबे का आपके पास गिलास है तो उसमें रख दें, और अगर नहीं है तो आप मिट्टी के गिलास में भी पानी रख सकते हैं। सुबह उठ के उस पानी के अंदर 1 चम्मच वो पाउडर जो आपने मेथी दाना और अलसी का बनाया होगा वो, और साथ में आपने थोड़ी सी हनी डाल लेनी है, और वो डाल के आपने सुबह उठ के पी लेना है। तो उससे आपका तकरीबन 1 मंथ के अंदर अंदर 15 kg जो वेट है वो कम होगा। गाइज़, ये हमने रोटी भी अपनी बना ली, पराठे बनाए हैं और साथ ऑमलेट है, और अब हम सहरी करने लगे हैं क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा कम रह गया है। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।